हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल तनवीर सर पर। हेलो, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से पूरक कोण, सर्वसमीका और पाइथागोरस थ्योरम पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थीटा का पूरक कोण। थीटा का पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी किसी का भी पूरक कोण, किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री में से उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, और याद रखिएगा कि जिसका भी पूरक कोण निकालना होगा, यानी जिसका पूरक कोण निकलेगा उसको जोड़िएगा दोनों को, यानी 60 का पूरक कोण निकालना होगा तो 60 जो है हम 90 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 60 का निकालना होगा, मान लीजिए 60 का पूरक कोण, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई, 60 डिग्री। हमको इसका पूरक कोण निकालना है। क्या करना है, पूरक कोण निकालना है। ओके, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का पूरक कोण हमने फॉर्मूला एक तरह से इसको समझ लीजिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो 90 में से 60 घटाइएगा तो 30 डिग्री आ गया। यानी कि 60 का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यानी जिसका पूरक कोण पूछा जाए और उसका जो पूरक कोण होगा, दोनों को आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। देख लीजिए भाई, 60 का पूछा गया, 30 आ गया, 60 प्लस 30 कितना, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री आया। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो होता है उसका पूरक कोण हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि कौन किसमें चेंज होगा। पूरक कोण के लिए स्पेशल है ये, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन है, यह चेंज होगा कॉस में। अब ऐसा ये जो हमने एरो दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में चेंज होगा, यानी साइन का पूरक कोण कॉस में चेंज होगा और कॉस का पूरक कोण साइन में चेंज होगा। ओके, फिर उसके बाद आता है tan। तो tan कॉट में चेंज होगा और कॉट चेंज में किसमें चेंज होगा, tan में चेंज होगा। जब भी पूरक कोण हम इस्तेमाल करेंगे, पूरक कोण निकालेंगे तब, यानी साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में और कॉट का tan में। उसके बाद आता है साइन कॉसेक, COSEC। कॉसेक सेक में चेंज होगा और सेक कॉसेक में चेंज होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं साइन थीटा का पूरक कोण। लीजिए भाई, साइन थीटा का पूरक कोण, तो देखिए जरा सा, यहाँ साइन थीटा दो ठो है, इसमें साइन भी है और थीटा भी है, दोनों ध्यान में रखना होगा। साइन, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो लिखिए कॉस में, और थीटा भी है इसमें, तो थीटा का पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि साइन का पूरक कोण कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक वैसे ही कॉस का अगर लिखते हैं, किसका, कॉस का, तो कॉस थीटा का लिखिए, तो कॉस का किस में, साइन में, कॉस का साइन में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा का पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। 3 नंबर में आ जाइए आप, tan लीजिए, तो tan थीटा हो गया। tan किस में, कॉट में, तो कॉट में चेंज कीजिए इसको पहले आप, और थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा 4 में ले लीजिए। ठीक वैसे ही कॉट का आएगा, कॉट थीटा, ये जाएगा tan में, तो लिखेंगे इसको हम
tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा हो गया। 5 में आ जाइए, देख लीजिए जरा सा कॉसेक, तो लिखिए कॉसेक। कॉसेक थीटा का क्या होगा, तो ये सेक में चेंज होगा, तो इसको भी लिखेंगे हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। छठा सर्वसमीका आ गया सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक में जाएगा ये, तो लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए तो सेक थीटा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा, थीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत आसान ट्रिक है ना ये, लेकिन आपको इसके लिए ये याद रखना होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक और सेक कॉसेक में चेंज होगा। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए अगर साइन थीटा, जैसे साइन 30 डिग्री अगर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, आप दो ठो यहाँ देखिए, साइन 30 डिग्री का पूरक कोण हमको अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो लिखेंगे कॉस। 30 क्या है, यह एंगल है यानी थीटा है, तो थीटा है तो थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है यहाँ 30 डिग्री है। ओके, अब जरा सा इसको ये कीजिए तो घटाइए, कॉस 90 में से 30 घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या होता है भाई 1/2 होता है, और कॉस 60 का भी वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये सही नहीं होता तो ये दोनों का मान भी यहाँ बराबर नहीं होता है। अगर ऐसे ही आप देखना चाह रहे हैं दूसरे किसी के लिए, कॉस 30 के लिए कॉस 30 लेके चलिए, यहाँ देखिए कॉस 30 डिग्री, तो इसका निकालना है तो ये साइन में जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 30 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 90 में से 30 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2, और साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2। ये भी दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी ऐसे दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वैल्यू जो है इसका वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसका ट्रिक बताया जाएगा, उसको याद करने के लिए तरीका बताया जाएगा, और बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो आखिरी टॉपिक हो गया पूरा, उसका वैल्यू याद करने वाला जो होता है, एंगल का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल लगा रहे उसका मान कितना होता है, तो वो आखिरी में बताया जाएगा ये सभी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो हम अभी बताए हैं टॉपिक वो था त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण, ऐसे लिखना हम भूल गए हैं तो घबराइएगा नहीं, वो पूरक कोण था, चर्चा हम कर चुके हैं पहले। अब ये सर्वसमीका लिखने का भी ट्रिक हम आपको बताते हैं, ये ट्रिक से ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले 6 ठो क्या होता है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ट्रिक के तौर पे हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला नंबर होता है भाई साइन थीटा, ओके, दूसरा नंबर होता है कॉस थीटा, तीसरा नंबर होता है टैन थीटा, चौथा नंबर होता है कॉसेक थीटा, पांचवा नंबर होता है सेक थीटा, और छठा नंबर कॉट थीटा। ओके, हम 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ नोट कर लिए, ये तो आपको भी याद है, सबको याद होगा। क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा, उसके बाद टैन का उल्टा कॉट थीटा। ऐसे हम सजा के बिल्कुल लिख लिए। अब देखिएगा सर्वसमीका जो होता है
सर्वसमीका याद रखिए, इसमें क्या होता है सर्वसमीका में, स्क्वायर सभी का। सर्वसमीका में क्या होता है, तो स्क्वायर सभी का होता है। ओके, स्क्वायर सभी का होता है, सर्वसमीका स्क्वायर व सभी का। देखिए सर्वसमीका स्क्वायर व सभी का, याद रखिएगा, सर्वसमीका स्क्वायर व सभी का। स्क्वायर मतलब वर्ग, चलिए मतलब स्क्वायर की कर दीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए हिंदी में ही छुपा है, सर्वसमीका स्क्वायर व सभी का, थोड़ा मिलता जुलता है यहाँ पे, तो स्क्वायर व सभी का हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब इसमें पहला काम क्या करना है, सर्वसमीका के लिए तो हम यहाँ ट्रिक के रूप में सजा दिए एकदम जैसे होता है वैसे ही। ओके, पहला दो ठो यानी साइन कॉस, पहले हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमको वैल्यू 1 मिलेगा, ये पहला सर्वसमीका हो जाएगा। देखिएगा पहला और दूसरा जोड़िएगा, तो पहला नंबर सर्वसमीका यहाँ क्या मिल रहा है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा के जस्ट बाद कौन आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो जस्ट उसको हमने जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन उसके बाद बाकी जितने चार ठो यहाँ बच रहा है इसको जोड़ना नहीं है, ठीक गड़बड़ा जाएगा भाई, इसको घटाना है। लेकिन अब घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू इसको हम नहीं जोड़ेंगे, जोड़ना रहता तो इसी में इसी को जोड़ते हम, लेकिन इसको इससे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे नहीं, तब घटाएंगे इसके बाद, तो घटाएंगे तो इसे नहीं घटाएंगे, वही अभी अब आगे हम चल रहा है। फिलहाल अभी देखिए जस्ट साइन स्क्वायर थीटा के बाद में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम जोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला सर्वसमीका मिल गया। अब इसमें से देखिए तो जरा सा कितना फॉर्मूला आपको मिल रहा है, यहां से जरा सा एक निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए अगर हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, यहाँ देखिएगा जरा सा इसको, सॉरी साइन थीटा इजकल टू जाएगा, साइन थीटा इजकल टू स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। ठीक वैसे ही दूसरा नंबर इसमें निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, तो वो निकाल लीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है तो 1 में से घटेगा, क्योंकि ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये सर्वसमीका निकल गया। ठीक यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, यही वाला, तो ये देखिएगा कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये पहला सर्वसमीका से हमको दो ठो फॉर्मूला मिला और ये भी सर्वसमीका ही है। सर्वसमीका के रूप में यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या साइन थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो वह रूट में जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना होगा या यूज करना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए ये दोनों का तो काम तमाम हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों का काम तमाम हो गया, फिनिश। अब आता है ये चार ठो, चार में से ही दो निकलेगा। अब दूसरा नंबर देखिएगा जरा सा, यहाँ पर दूसरा नंबर, अब यहाँ tan आता है और कॉसेक आता है, तो जस्ट वाला तो है नहीं यहाँ, तो जस्ट हम नहीं जोड़ेंगे, जस्ट पहले ही जोड़ना था और जोड़ करके 1 लाना था, वो एक सर्वसमीका। अब यहाँ जस्ट नहीं जोड़ेंगे, जस्ट हमको जाना ही नहीं है, जस्ट जाना रहता तो जोड़ देते, जस्ट नहीं जाना है, उसके जस्ट बगल वाला में नहीं जाना है, उसके बगल वाला पे जाना है, यानी कि एक तरफ करके जाना है, एक अनुपात को छलांग लगा देना है, जैसे ही छलांग लगाइएगा तो वो माइनस में जाएगा, उसको माइनस कर देना है। तो उसका सबसे आसान ट्रिक है, जरा सा देखिए तो, एक इसको मिलाइए जरा सा स्टाइल में,
और एक इसको मिलाइए यहाँ पर जरा सा, ठीक है। और ये दोनों का आखिरी छोर जो होगा उस पर आप एरो दीजिए। उसके पीछे रीजन है मैं क्यों कह रहा हूँ एरो देने के लिए, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। ऐसे लेकिन ऐसे ये लिखना होगा आपको, ऐसे ही नोट करना होगा। ये साइन कॉस टेन और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, जैसे हमने पहले बताया है वैसे ही इसको नोट करना होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगा। ओके, अब ये हम क्यों बोले हैं भाई, यहां से तो छरपा दिए आप 3 से 5 पर और 4 से 6 पर आप छरपा दिए, तड़पा दिए आगे। और ये भी हमने कहा कि इसको एरो दे दीजिए आप, तो एरो आखिरी छोर पे देना है। एक आखिरी छोर ये आया और इसका आखिरी छोर एक इधर आया, इधर और उधर, यानी शुरू और अंत। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो अंत भला और ये शुरू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा एरो देने का आखिरी में मतलब ये हुआ कि ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये इसमें से कॉट घटेगा, इसमें से कौन घटेगा, कॉट घटेगा, और यहाँ सेक में से टेन घटेगा। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ऐसे लिखने का मेरा मकसद यही है। ये टेन वाला जो है ये किस में से घट रहा है, सेक में से, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में तो बराबर आएगा 1 ही, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हम माइनस यहाँ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे छरपा दिया गया है, तड़पा दिया गया है, एक स्टेप आगे भेज दिया गया है, इसलिए माइनस करने के लिए बोले हैं। बाकी जस्ट ऐसे रहता तो प्लस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक सर्वसमीका मिल गई यहाँ पे। चलिए यहाँ भी एक मिल रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा दीजिए, लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको आप ऐसे ही अगर स्क्वायर उधर भेजते हैं सेक थीटा इक्वल टू, तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब फिर वैसे ही यहाँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी निकल सकता है, तो निकाल लीजिए जरा सा आप, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा आके घट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और ठीक ऐसे ही आप निकालते हैं स्क्वायर उधर भेज के, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे जो है टेन स्क्वायर थीटा में माइनस लगा हुआ था, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये ऐसा कैसे हो गया, तो जरा सा आप फिर यहाँ नोट कीजिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, तो लीजिए भाई माइनस में है, अगर हम लिखते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और ये सेक स्क्वायर थीटा उधर जाता तो माइनस क्या हो जाता 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता। लेकिन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कहीं नहीं देगा, कहीं नहीं आता है कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए, ऐसा नहीं होता है, वो हमको पॉजिटिव चाहिए, प्लस में चाहिए, है ना। तो चलिए इसको प्लस में लेने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, तो ये तो माइनस है, कॉमन कीजिए, चाहे नहीं कीजिए वैसे ही कि वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिएगा, लीजिए कॉमन करते हैं, तो ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस निकालते हैं कॉमन तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे चिन्ह क्या हुआ है, बदला है, चेंज हुआ है। अब देखिए तो ये -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, तो अब सरिया दीजिए इसको थोड़ा सा तरीके से, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्लस को जो है पहले लिखिए सेक स्क्वायर थीटा और -1 बाद में कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये खूबसूरत लगेगा। तो देखिए तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 आया कट छट करके, वही ना हम लिखे हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर, पहले इसको तो मिटाने दीजिए आप। अब आता है तीसरा नंबर सर्वसमीका, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, अब हम दो ठो यहाँ भी देखिए तो जरा सा,
ये tan के साथ में sec को ले लिया, tan के साथ में हमने sec ले लिया, ठीक है। अब cosec के साथ में cot ले लीजिए, लीजिए भाई, दोनों को आखिरी में घटा दीजिएगा। तीसरा नंबर, तो cosec में से उसको घटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। आप जोड़िएगा तो भी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 आया था, और इसको घटाना था क्योंकि एक अक्षर पाए थे आप, तो भी आप 1 ही लिखिएगा। ओके, चलिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। ये भी एक सर्वसमीका हो गया। और यहाँ से भी देखिए तो जरा सा एगो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक ये निकल गया। अब फिर स्क्वायरवा को उधर भेजिए जरा से, यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया। ओके, ठीक इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा निकलेगा, जैसे अभी पहले वाला में हुआ था। तो यहाँ माइनस है तो अब हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने वही चीज बताया है, तो सेम वही चीज हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा नंबर निकल रहा है यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, अब देखिए तो जरा सा, एक ये यहाँ से निकल गया सर्वसमीका, और यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को दूसरे तरफ भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा, यह रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहिएगा तो इसको भी ट्रिक बता देंगे। देखिए तो जरा सा, ट्रिक में कोई नियम नहीं होता, याद रखिएगा, ट्रिक में कोई नियम नहीं होता है। आप जैसे बना लो, आप अपने याद करने के लिए खुद से तरीका बना लोगे, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सुपर ट्रिक हो जाएगा। चलिए, यहाँ एक और ट्रिक देख लीजिए आप। अब मान लीजिए ये माइनस वाला था, पहले वाला में भी लागू हो सकता है। अब एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो सीधे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जा रहा है, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब एक बच रहा है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन पहले माइनस लगा है, जैसे यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो उससे पहले वाला लिख लीजिए इक्वल टू में जाके, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा पहले क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस, अब 1 है तो 1 लिख दीजिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, बन गया ट्रिक। तो ट्रिक तो अपने हाथ में है भाई। तो चलिए, यहाँ पे ये सर्वसमीका हमारा खत्म हुआ। अब सर्वसमीका के बाद जो है, एक चीज आप नोट में याद रखिएगा यहाँ पे, और नोट में क्या याद रखिएगा भाई, कि अगर tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे। चलिए, किसको, tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा को अगर साइन कॉस में चेंज करना होगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब एक और चीज आता है यहाँ पे, कॉट लीजिए भैया, एंड कॉट थीटा इक्वल टू, तो ये tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये फॉर्मूला भी तो पलटेगा, tan को पलट दिया हमने, कॉट कर दिया, तो ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब ऐसे था, अब ये tan पलटा कॉट हुआ, तो ये भी पलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो पलट दीजिए, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा ये। तो दो ठो ये वाला भी याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे एक्सरसाइज से, तो उसको आसान बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए, अगर साइन कॉस में नहीं दिया है तब उसको हम चेंज करेंगे, या तो साइन कॉस में वह चेंज हो जाएगा, tan में दिया है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉट में दिया है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और नहीं तो बाकी दूसरे सर्वसमीका का हम यूज करेंगे। लेकिन पहले उसको क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे, बिना चेंज किए बनेगा नहीं।
इसलिए ये आपको याद रखना होगा। चलिए, ये सर्वसमीका वाला कहानी टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले इसको मिटाते हैं भाई। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अभी एक बात और, हमारे YouTube जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं चैनल पे, यानी वो सब हमारे यूट्यूबर फैमिली हुए। अब हम अभी बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं। जब हमारा सब्सक्राइबर 1000 के हो जाएंगे, यानी यूट्यूब फैमिली हमारे 1000 से ऊपर का हो जाएंगे, नहीं, और वॉच आवर जो होता है वो 4000 से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद हम भी डिजिटल बोर्ड लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको भी मजा आएगा और आपको तो और भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए, पहले इसको शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो है आप जो फैमिली हैं, आपके वजह से हमारा डिजिटल बोर्ड भी जल्दी से लग जाए। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एगो बनाना होगा फोटो। और किसका फोटो बनाना होगा भाई? आपका फोटो? नहीं नहीं, आपका फोटो थोड़े बनाना है। यहाँ किसका फोटो बनाना है? समकोण त्रिभुज का फोटो बनाना है। किसका फोटो बनाना है भाई? समकोण त्रिभुज का फोटो बना, आपका फोटो नहीं बनाना है। चलिए, एक हम समकोण त्रिभुज का फोटो बना दिए। इससे आप में से किसी का भी फोटो नहीं मिलता है इससे मिलता जुलता, इसलिए जो है ये समकोण त्रिभुज ही है। समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब बताइए, हम पहले ही भुजा की पहचान में आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है ये वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। लिखिए तो कर्ण। इसके लिए संकेत क्या होता है? एच होता है, हाइपोटेनियस। और नीचे वाला सबसे क्या होता है भाई? नीचे वाला भुजा जिस पर ये सारा चीज बनता है, तो आधार होता है। लीजिए, इसको लिख दीजिए आधार। आपका आधार कार्ड नहीं, ये आधार भुजा का नाम है, ठीक है। चलिए, इसको बी से सूचित किया जाता है, यानी बेस जो होता है। और ये जो खड़ा रहता है एकदम बांस की तरह, नहीं, पोल की तरह, टावर की तरह, ये क्या है? तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब। क्या कहेंगे इसको? हिंदी में लंब कहेंगे और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिए। आप जो है इसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि इस समकोण त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है, और तीनों भुजा में एक भुजा सबसे बड़ा होता है। वह कौन सा भुजा होता है? बताइए। कर्ण होता है। वह कौन सा है भुजा? कर्ण, जो सबसे बड़ा भुजा है इसमें, नहीं, और उससे छोटा 2 ठो भुजा है, वह है लंब और आधार। तो आप एक बात बताइए जरा सा, यहाँ 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ठीक है। अब इसमें हम कहें कि इसमें कोई 3 ठो अंक दिया गया है, और तीनों अंक में कोई 2 अंक को जोड़ करके किसी एक अंक के बराबर में आप बना लीजिए। तो भाई इसमें सबसे बड़ा पहले कौन है अंक? वह 5 है। तो बराबर अब 2 के बराबर होगा इसमें, तो वह 2 और 3 है, यानी 2 और 3 जुटेगा, तब जाके 5 के बराबर होगा। तो मतलब एक अकेला सब पे भारी वाला कहावत तो आप सुने ही होंगे, एक अकेला सब पे भारी। तो वही यहाँ भी है, एक अकेला, अब यहाँ भी है, एक आप सुने होंगे, एक बिहारी 100 पे भारी। तो वो वाला नहीं, यहाँ पे एक अकेला सब पे यहाँ पे क्या होगा? भारी पड़ेगा। ये 5 यानी दोनों के बराबर में आएगा, 2 और 3 के बराबर में आएगा, मतलब 2 और 3 जोड़िए तो 5 आएगा। यही कुछ सिचुएशन यहाँ भी है, यही सीन यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे जरा सा, ये कर्ण सबसे बड़ा भुजा है, ये आपको भी पता है। तो इसमें बाकी 2 भुजा छोटा है, ये दोनों के बराबर होगा, है ना। लेकिन ऐसे ही बराबर नहीं होगा, क्या होगा? स्क्वायर में बराबर होगा। क्या होगा भाई? स्क्वायर में बराबर होगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर होगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है
कि समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये कर्ण का स्क्वायर, यानी इसमें क्या है कि अन्य यानी एक भुजा का स्क्वायर बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो वो कैसे? तो एक का स्क्वायर यानी सबसे बड़का का स्क्वायर वह कौन है भाई? कर्ण है। क्या है? कर्ण है ना। लीजिए कर्ण है, एच है यहाँ पे, तो एच का स्क्वायर बाकी दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, तो वह कौन है भाई? पी है, तो पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आ रहा है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। नहीं, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग जो होते हैं, मतलब उसका वर्ग जो है बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही तो हम लिखे हैं, बड़का का स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर वो बराबर होगा। बड़का का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जुट के बराबर हो जाएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब बताइए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से तो सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक रास्ता मिल जाएगा तो वहां से आप 1000 रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से भी कैसे हो कर सकते हो आप? अगर सीधे h इक्वल टू निकालते हो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा भी यहाँ निकलेगा एक और, देखिएगा यहाँ पे कैसे। एक ये तो हो गया यहाँ पे। अब पी स्क्वायर बराबर निकालिए तो जरा सा, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर देखिएगा जरा सा, और आसान हम कर दे रहे हैं। पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर इक्वल टू, तो बड़के में से छोटा घटता है हमेशा, ये आपको भी पता है। तो ये कर्ण बड़ा है तो कर्ण में से जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस आधार स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा, बराबर के इधर आए चाहे उधर आ जाए। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस बी स्क्वायर था तो यानी प्लस आधार स्क्वायर था, तो बराबर के दूसरी तरफ चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसका भी जरा सा लिखिए तो आप, लंब यानी कि पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये देखिएगा लंब स्क्वायर इक्वल टू, बड़का में से तो घटेगा तो बड़का कर्ण स्क्वायर है ये है। अब एगो बच रहा है आधार है ना, तो आधार घट जाएगा। वैसे ही इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो तो P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक वही वाला। अब फिर एक और चीज होता है यहाँ पे, कर्ण होइए गया, लंब होइए गया, बच क्या रहा है भाई? आधार। आधार भी निकाल लीजिए आप। आधार निकालने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने पर्स में से या घर पर से जो है आधार कार्ड आपका बना है वो निकाल लीजिए। आधार वो नहीं निकालना है, ये फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे आधार निकालिए तो आधार स्क्वायर इक्वल टू, बड़का में से घटेगा, बड़का क्या है? कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर रहेगा ही, घटेगा तो कौन बच रहा है भाई? लंब। तो लंब घटाइए, लंब स्क्वायर हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो जैसा, आधार हो गया बी स्क्वायर, कर्ण हो गया एच स्क्वायर माइनस लंब हो गया पी स्क्वायर, या बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं है, बस आप याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, तीनों भुजा लिखिएगा, बड़का कर्ण होता है, छोटा दोनों लंब और आधार होता है। याद रखिएगा, बड़का का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद
बाकी दोनों जो छोटका बचता है उसका वर्क कर दीजिए, यही उसका क्या हो गया भाई, पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका। और एक जहां निकला बाकी सारा निकलता ही चला जाएगा। चलिए आज का वीडियो जो है हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। हो सकता है उसको हम गाना के रूप में बनाएं या ट्रिक भी बताएं, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसका जो है नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए आपको। ओके, बाय बाय।